हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी, लॉन्ग टर्म विजन और ह्यूमैनिटी से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साथ अभी भी हमारे साथ है और वो है भारत के उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी। तो चलिए जानते हैं रतन टाटा जी के जीवन के इंस्पिरेशनल एंड इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो टाटा परिवार के सदस्य थे, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने उद्योगपति परिवारों में से एक थे। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। यह इंसिडेंस उनके जीवन में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ। ये वो डिफिकल्ट टाइम था जिसने रतन टाटा जी को स्ट्रांग बनाया। रतन टाटा जी ने अपनी शिक्षा मुंबई और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूरी की, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे केवल अपने परिवार के नाम पर ही नहीं, बल्कि अपने काबिलियत के दम पर अपनी पहचान बनाएंगे। इसलिए 1962 में जब उन्होंने टाटा ग्रुप से जुड़ने का निर्णय लिया, तो उन्होंने सबसे पहले खुद को साबित करने के लिए सबसे निचली स्तर से काम करना शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एज अ वर्कर काम किया और वहाँ के वर्कर्स के साथ समय बिताया। यह एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे उन्हें वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को डीपली समझने का मौका मिला। 1991 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस समय टाटा ग्रुप कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन रतन टाटा जी की लॉन्ग टर्म विजन और लीडरशिप ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट और टीसीएस जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। टाटा नैनो की कहानी। रतन टाटा जी का सपना था कि भारत में हर परिवार के पास अपनी कार हो, और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। हालांकि यह प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे उनकी सोच और आम लोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का पता चलता था। रतन टाटा जी के लिए व्यवसाय केवल मुनाफे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के विकास को प्राथमिकता दी। रतन टाटा जी केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि वो इंसानियत और समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रतन टाटा जी का मानना था कि जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने कमाई है, वो समाज का ही हिस्सा है और उसे समाज की भलाई के लिए लौटाना चाहिए। उनके इसी दृष्टिकोण ने उन्हें भारत और विदेशों में लाखों लोगों का सम्मान दिलाया था। रतन टाटा जी की बिजनेस लीडरशिप। रतन टाटा जी के नेतृत्व में 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस कंपनी को $12.1 बिलियन में खरीदा। ये उस समय तक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इस डील ने टाटा स्टील को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बना दिया। ये केवल एक बिजनेस डील नहीं थी, ये रतन टाटा जी का भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। जगुआर और लैंड रोवर अधिग्रहण। जब रतन टाटा जी ने 2008 में फोर्ड से ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, तो बहुत से लोगों ने इसे रिस्की स्टेप माना, लेकिन रतन टाटा जी को अपनी प्लानिंग पर विश्वास था। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स के सबसे सफल ब्रांड में से एक है। रतन टाटा जी की समाज सेवा। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन रतन टाटा जी की सबसे खास बात ये थी कि वे अपने निजी धन को समाज कल्याण के कार्यों में लगाते थे। क्या आप जानते हैं, टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का लगभग 60 से 65% हिस्सा चैरिटी में जाता है। जी हाँ, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया था। इसके अलावा 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद उन्होंने ताज होटल के कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद की और उनके पुनर्वास का पूरा खर्च उठाया। 1996 में उन्होंने टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की स्थापना की, जो कि अमेरिका की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे हार्वर्ड और कार्नेल में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करती थी। इसके माध्यम से कई गरीब छात्रों ने विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल की है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि कैंसर के इलाज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उसे रतन टाटा जी के परिवार ने स्थापित किया था। हर साल हजारों गरीब और जरूरतमंद लोगों को
इस अस्पताल में मुफ्त या किफ़ायती इलाज उपलब्ध कराया जाता है। रतन टाटा जी के जीवन के अनमोल सबक और प्रेरणादायक विचार। सफलता का असली मतलब। एक बार रतन टाटा जी से पूछा गया कि उनकी नज़र में सफलता का असली मतलब क्या है। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, सफलता वो नहीं है जब आप बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, बल्कि सफलता तब है जब आप उन पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। इस वाक्य ने हमें सिखाया कि असली सफलता वो होती है जब हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे पूरा करें। विनम्रता और सहानुभूति। विनम्रता रतन टाटा जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान थी। चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, वे हमेशा जमीन से जुड़े रहते थे। एक भाषण में उन्होंने कहा था, लोग आपको इसलिए याद नहीं रखेंगे कि आपने कितना बड़ा व्यापार खड़ा किया, बल्कि इसलिए याद रखेंगे कि आपने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया। यह विचार हमें सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू लें, हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहना चाहिए। जोखिम उठाने की हिम्मत। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लिए जो बहुत जोखिम भरे थे। एक एग्जाम्पल के लिए, जब उन्होंने टाटा नैनो कार लॉन्च की तो ये उनके लिए एक बड़ा जोखिम था। लोगों ने उन्हें इस फैसले के लिए आलोचना भी की थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, अगर आप जीवन में कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको असफलताओं का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उनकी ये बातें हमें सिखाती है कि असफलता से डरने के बजाय हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे अपने ऑरोरा वन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा। रतन टाटा जी हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने सपनों का पीछा करें। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, युवाओं को अपने सपनों को बड़े पैमाने पर देखना चाहिए, लेकिन कभी अपनी नैतिकता को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये संदेश आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा थी जो अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते से। रतन टाटा जी की हाल ही की खबरें, उनके प्रोजेक्ट्स और उनके पहल। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए थे जो देश के विकास के साथ साथ समाज के वर्गों के जीवन में भी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से पहला हेल्थ केयर सेक्टर में योगदान। कोविड-19 के दौरान रतन टाटा जी ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई अहम कदम उठाए। उन्होंने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अरबों रुपए दान किए। हाल ही में उन्होंने भारत के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए एक नई पहल की थी, जिसका मकसद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत मेडिकल फैसिलिटी प्रदान करना था। स्टार्टअप्स में निवेश। रतन टाटा जी ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्टार्टअप्स में निवेश किया था, चाहे वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या कोई हेल्थ केयर स्टार्टअप्स। हाल ही में उन्होंने कई नई टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप में निवेश किया था, जिनमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। इन स्टार्टअप्स के जरिए वे भारत को एक नए टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण के प्रति पहल। रतन टाटा जी की एक और बड़ी प्राथमिकता थी और वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वह ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हिस्सा बने रहे। टाटा ग्रुप अब सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस पहल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और हरित भविष्य की नींव रखी जा सकेगी। रतन टाटा जी केवल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सच्चे समाज सेवी भी हैं। एक बार उन्होंने मुंबई के सड़कों पर एक एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को देखा। बिना सोचे समझे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया। ये छोटी सी घटना उनके महान दिल की गवाही देती है। रतन टाटा जी की भारतीय उद्योग और उद्यमशीलता पर उनका प्रभाव। सन 2000 में टाटा ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया, जो उस समय किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौदा था। उन्होंने कई स्टार्टअप में व्यक्तिगत निवेश किया था, जिनमें पेटीएम, ओला और जिवामे जैसे नाम शामिल हैं। उनकी यह सोच नई पीढ़ी के उद्यमियों को हिम्मत और प्रोत्साहन देती है कि वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रतन टाटा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि समाज की भलाइयों में है। उनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आज भी युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। रतन टाटा जी की जीवनी हमें ये बताती है कि यदि हमारे इरादे नेक है और हम मेहनत से पीछे कभी नहीं हटते तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। तो
तो दोस्तों, यही थी रतन टाटा जी की अमेजिंग स्टोरी, जो हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ प्रॉफिट में नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के प्रोग्रेस में है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई बात आपको शेयर करनी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।